everyone, welcome back to my channel. Welcome to a new vlog. I hope you guys are doing extremely well. तो today we are again back on track. हम लोग एकदम right time पे उठे. बेबी बहुत सुबह उठ गया था, मतलब 6 बजे जैसे वो नॉर्मली उठता है. उठ के उसने दूध पी लिया. अब मैं क्या कोशिश करती हूँ ना, जब तक मेरी कुक नहीं आती है तब तक मैं उसको लेके बेडरूम में रहना प्रेफर करती हूँ. जैसे मेरी कुक आ जाती है तो मैं भी उठ जाती हूँ एंड देन मैं अपना पूरा बेड सब कुछ अरेंज कर लेती हूँ. एंड यहाँ बैठे मैं एक्चुअली हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो जैसे ही वो जिम से आते हैं ना वापस, तो मैं चली जाती हूँ फ्रेशन अप होने. तब तक बेबी को कॉट पे रख दिया, लेकिन बेबी कॉट में ज़्यादा देर रहता नहीं है, उसको वहाँ से निकलना होता है. वो ऐसा आवाज़ देता रहता है. तो जब तक हो सके मैं उसको यहाँ पे मैनेज कर रही हूँ. तो आज का दिन एकदम ऑन ट्रैक है. कल जैसे कि मैंने कहा कि कल काफ़ी लेट हो गया था, तो रात को भी बहुत दिक्कत हुआ. बेबी सो ही नहीं रहा था, मतलब उसको कितना हम लोग सुलाने का कोशिश कर रहे थे लेकिन वो सो ही नहीं रहा था. एनीवेज, तो अभी जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैंने अभी ये न्यूली स्टार्ट किया है कि उसको मैं रोज़ सुबह एक बनाना, मतलब हाफ़ बनाना मैं उसको खिलाने का कोशिश करती हूँ. तो आज फाइनली ही हैज़ स्टार्टेड ईटिंग बनाना. तो आई एम सो थैंकफुल. तो अभी हस्बैंड का ऑफिस में जाने का टाइम हो गया है. तो वो जब जिम से आते हैं वो आके वो खुद नहाते हैं एंड देन जब वो तैयार होते हैं ना, वो 10 मिनट्स का टाइम मुझे मिलता है, 10-15 मिनट्स. कभी कभार इफ़ आई एम वेरी लकी तो 20 मिनट्स मिल जाता है. तो तब मैं नहा लेती हूँ. एंड देन अभी मेरी कुक भी चली गई है एंड मैं यहाँ पे बेबी को ब्रेकफास्ट करा रही हूँ क्योंकि उसको भूख लग गया था. तो अगर अभी मैं अब खुद, मतलब अगर अभी मैं अपना बाल ड्राई करने में लग जाती तो वो तो रो के वो उसका हालत ख़राब हो जाता है. तो देखो उसको खाते खाते नींद आना स्टार्ट हो गया है. तो अभी वो खाएगा एंड आई एम वेरी श्योर वो अभी सो जाएगा. तो मैं अभी बेबी को लेके बेडरूम में आ गई हूँ. उसको मैं यहाँ पे आराम से सुला दूँगी एंड मैं खुद भी ब्रेकफास्ट कर लूँगी. मैं जब अकेली रहती हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊँ. पहले तो मैं सीरियल खाती थी, कॉर्नफ्लेक्स एंड ऑल, लेकिन फिर बीच में पता नहीं क्या हो गया. मैं सुबह उठ के अगर मैं सीरियल, मिल्क ये सब लेती हूँ तो मुझे थोड़ा एसिडिटी का इशू हो जाता है. तो फिर बीच में मैं बहुत दिन तक रोटी एंड सब्ज़ी कुछ खाती थी, लेकिन फिर उससे भी मैं बोर हो गई हूँ. तो अभी मुझे पता नहीं नूडल्स पास्ता का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है, तो मैं वही सब खा रही हूँ. एंड देन फाइनली टाइम मिला थोड़ा स्किन केयर करने का एंड मेरा डे क्रीम ख़त्म हो गया था तो कि फाइनली आ चुका है. लेकिन इतना कुछ ऑर्डर होता है ना तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या आया है. एंड मेरे हस्बैंड काफ़ी लकी है. मैंने मेरा क्रीम का ऑर्डर दिया था, उसके साथ एक क्रीम मेरे को फ्री में मिला जो कि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी यूज़ करते हैं. तो एनीवेज अभी हो गया लंच टाइम, मतलब मैं अभी बेबी का लंच प्रिपेयर करूँगी. आज मेड आने में उसने बहुत लेट कर दिया, तो फिर मतलब जाते जाते उनको 1 बज गया था. तो उसके बाद मैं खिचड़ी बना रही थी एंड जैसे कि मैंने कहा मुंबई में इट्स वेरी 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 हॉट. तो फिर मैं अभी यहाँ पे बैठ के टैंक पी रही हूँ. एंड टैंक पी के ना मुझे ना ऐसे चाइल्डहुड मेमोरीज़ आ रहा था क्योंकि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा टैंक पीती थी. तो वही मैं सोच रही थी कि हाँ, मैं और भाई, मतलब मैं भाई के लिए भी बनाती थी, खुद के लिए भी बनाती थी एंड देन हम लोग पीते थे टैंक एवरी समर. तो यहाँ बैठे बैठे मैं यही सोच रही थी कि जैसी एक औरत मम्मी बनती है ना तो लाइफ बहुत कम्प्लीटली चेंज हो जाता है. बहुत क्या, कम्प्लीटली चेंज हो जाता है. एंड इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग खुद का टेक केयर करें, स्पेशली फॉर आवर जनरेशन. हमारे जनरेशन में लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा आउट गोइंग रही है. अगर मैं अपना ही बात करूँ तो मैं स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, हमेशा में बहुत ज़्यादा मेरा एक अच्छा सोशल लाइफ रहा है, इवन आफ्टर मैरिज ऑल्सो. लेकिन जैसे ही बेबी हो जाता है तो आपका लाइफ का प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाता है. आप जैसे पहले बाहर घूमा करते थे वैसे आप नहीं घूम सकते हो. कहीं पे भी अगर आप जाओगे तो बुकिंग करने के वक्त भी आपको देखना होगा कि होटल में वैसा फैसिलिटीज़ है कि नहीं जो बेबी के लिए फ्रेंडली है. तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है ना. जैसे कि अभी डिलीवरी, मतलब मेरा बेबी इट्स ऑलमोस्ट 10 मंथ्स एंड मेरा गॉल ब्लैडर सर्जरी होके भी 3-4 महीना हो गया है. तो आई कैन ईजिली जॉइन अ जिम, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि बेबी को मैं ही देखती हूँ ना. अगर मैं जिम चली जाऊँगी तो बेबी को कौन देखेगा. एंड हस्बैंड अगर रात को जब वो, मतलब शाम को जब वो वापस आते हैं उसके बाद भी मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि उसके बाद भी बेबी का डिनर एंड बहुत कुछ रहता ही है ना, प्रिपरेशन. तो
टाइम ही नहीं एडजस्ट हो पा रहा है कि मैं जिम जाऊँ, थोड़ा वेट लूज़ करूँ। तो ये सब बहुत सारा चीज़ हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते। जब हम लोग खुद मम्मी बनते तो हमें समझ में आता है कि मदर्स दे सैक्रिफाइस सो मच फॉर अस। तो यही सब अभी रियलाइजेशन होता रहता है। एनीवेज, अभी है लीची सीज़न एंड लीची इज़ माई मोस्ट फेवरेट। तो मेरे हस्बैंड लीची लेके आए थे, लेकिन थिंग है कि मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो वो इतना ज़्यादा लेके आए कि अभी मुझे अकेले खाना पड़ा एंड दिस लीचीज़ आर गेटिंग ड्राइड अप। एनीवेज, तो अभी मैं यहाँ पे बेबी को लंच करा रही हूँ एंड देखिए लंच करते करते फिर से वो सो गया। जैसे कि मैंने कहा था ना, ये ट्रिक आप लोग फॉलो कर सकते हो। अगर आपका बेबी ऐसे मतलब सोने में दिक्कत करता है ना, तो फिर आप उसको खेलने दीजिए एंड खेलने के वक्त जब वो एग्जॉस्टेड हो जाता है तब आप उसको खिला दो। एंड नाउ इट्स माई लंच टाइम एंड बाहर देखिए देयर इज़ नो साइट ऑफ रेन, लेकिन कोई बात नहीं, धूप में ही मैं अभी लंच करूँगी। एंड बेबी को भी मैंने यहाँ पे बेड पे सुला दिया है। एंड मेरे हस्बैंड ने आईफोन लिया है नया, एंड उस खुशी में उन्होंने मेरे लिए देखो क्या लेके आया है, वो किट कैट, सोचो। और अब इस क्लिप में मेरा होने वाला है पोपट। क्या हुआ है ना, क्योंकि मैं आजकल वॉइस ओवर करती हूँ, वीडियो में लाइव बात नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी है एंड फ़ैन ऑफ करके बात करने से बेबी को बहुत परेशानी होती है, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर करती हूँ। लेकिन जैसे मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मुझे लगा कि एक माइक्रोफ़ोन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने कल रात को एक माइक्रोफ़ोन ऑर्डर दिया था जो कि आज डिलीवर होने वाला है। तो जैसे कि आया, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई और मैंने कैमरा ऑन करके मैं बैठ भी गई आप लोगों के साथ शेयर करने। लेकिन जैसे मैं ये खोली तो उसके बाद मुझे अचानक रियलाइज़ हुआ, ये कुछ गलत चीज़ आ गया। पहले तो मुझे लगा कि कुछ गलत चीज़ आ गया होगा, फिर मेरे दिमाग में आया कि अच्छा, क्योंकि हस्बैंड ने नया फ़ोन लिया तो शायद उन्होंने कुछ नया डेटा केबल लिया होगा। एंड मेरा ये एक्सप्रेशन देख के बेबी भी काफ़ी एंटरटेन्ड हो गया, वो भी हंस रहा है मेरे ऊपर। तो अभी है मेरा नैप टाइम। तो पहले ना मैं बेबी को ऐसे नीचे मैट में रख देती थी एंड वो नीचे खेलता रहता था, लेकिन लास्ट संडे एक एक्सीडेंट हो गया एंड उसको सर पे लग गया बहुत गंदी तरीके से। थैंकफुली मेरे बगल वाले फ्लैट में जिनके घर पे रेनोवेशन हो रहा है वो डॉक्टर है, मतलब चाइल्ड डॉक्टर है, तो उनको जल्दी दिखा दिया। एंड देन उन्होंने कहा कि 24 आवर्स ऑब्जर्व करना है एंड देन 3-4 दिन के बाद तक अगर कोई इशू नहीं होता है देन पूरा इंसिडेंट भूल जाना है। तो ये चीज़ मतलब मुझे इतना अफेक्ट कर दिया है कि मैं अभी अकेले घर पे जब रहती हूँ तो मैट पे उसको नहीं रखती हूँ, मैं कॉट पे ही रखती हूँ। एंड देखिए मैंने जो ऑर्गेनाइज करके कॉट रखा था उसका क्या हालत किया है। किसने किया है? देखो, इसने किया है, इस बदमाश ने। अब करके यहाँ पे आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, क्योंकि थक गया है ना, इतना कुदकता रहता है वो कॉट पे, चिल्लाता रहता है, एकदम बहुत चिल्लाता है। वो चिल्लाता है, मैं भी चिल्लाती हूँ, तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड होकर चिल्लाता है। तो एनीवेज ये सब करके वो सो गया था थोड़ा। एंड देन हो गया अभी इवनिंग का टाइम, मेरे हस्बैंड आ गए। तो आज मैं हस्बैंड के लिए कुछ अच्छा सा स्नैक्स प्रिपेयर कर रही हूँ। क्योंकि कल वो दिल्ली जा रहे हैं, फिर से उनका वर्क ट्रिप है, तो फिर से वो नहीं रहेंगे घर पे, तो फिर सोचा कि कुछ अलग सा बना के खिलाती हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने क्या किया पता है, कुछ भी नहीं है, जस्ट चिकन सॉसेज को फ्राई किया है। एंड मुझे बिग बास्केट से 2 ऐसा रेडीमेड पराठा होता है ना, वो फ्री में मिला था, तो उसको मैंने ऐसे मतलब ऑमलेट के साथ उसको भी फ्राई कर दिया। एंड देन बीच में सॉसेज रख के केचप मेयोनीज डाल के, थोड़ा ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स एंड अनियंस डाल के बस एक स्टफिंग बना दिया है। एंड वही रोल बना के अभी हम लोग खा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एकदम बात नहीं कर रहे, एकदम धीरे धीरे बात कर रहे हैं, क्योंकि बेबी बगल में सो रहा है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग खाना खा ले तब तक वो सोए एटलीस्ट, ताकि हम लोग शांति से खा पाए। एंड देन हम लोग कॉफ़ी भी पियेंगे। एंड ये सब करते करते ऑफकोर्स बेबी उठ गया था, तो फिर उसका भी डिनर टाइम हो गया था। मैं उसको शाम को थोड़ा सा स्नैक्स देती हूँ, हल्का फुल्का ही देती हूँ, ताकि 2-3 घंटे के बाद वो आराम से डिनर कर पाए। एंड मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, मैंने बेबी को खाना सर्व कर दिया है, मेरे हस्बैंड उसको खिला दे रहे हैं। एंड तब तक मैं करूँ मेरा जो रेगुलर नॉर्मल एवरीडे चोर्स होता ही है, वो सब मैं अभी यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। आज मैं कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ, हल्का फुल्का काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भी थोड़ा एनर्जी लेवल लो है।
क्योंकि मेरे हस्बैंड कल फिर से जा रहे हैं ट्रिप के लिए। क्या होता है ना, पहले जब मैं नोएडा में मतलब दिल्ली में हम लोग रहते थे तब उनका हर एक ट्रिप होता था मुंबई पे। तो जब मैं मुंबई आ रही थी तो आई वाज लाइक कि थैंक गॉड अभी तो मतलब उनको अभी बाहर नहीं जाना पड़ेगा एटलीस्ट। लेकिन अभी जैसे ही हम लोग मुंबई आए उनका हर एक इवेंट होता है दिल्ली में। मतलब मेरी किस्मत तो देखो। और क्या होता है ना कि बेबी को लेके अकेले रहने में मुझे थोड़ा वो लगता है कि हिचकिचाहट होता है कि मैं अकेले तो आराम से रह सकती हूँ, लेकिन बेबी का टेक है। जैसे कि वो लास्ट संडे गिर गया था तो फिर मतलब लकीली उस टाइम मेरे हस्बैंड थे, क्योंकि मेरे सामने का कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है ना, मैं एकदम चुप हो जाती हूँ, एकदम साइलेंट। मतलब कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, शॉक में चली जाती हूँ। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, जैसे बेबी गिरा ना मैं पूरा शॉक में चली गई। फिर हस्बैंड ने एकदम तुरंत उसके सर पे आइस लगाया, पानी लगाया, फिर हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेके गए। तो एनीवेज अभी यहाँ पे बेबी का खाना ख़त्म, तो बेबी को लेके मेरे हस्बैंड ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा पैदल चला रहे थे। उसको मज़ा आता है ये सब करने में। एंड देन मैंने यहाँ पे हॉल रूम पूरा क्लीन कर दिया, किचन का काम ख़त्म हो गया। इसके बाद क्या हुआ ना, मेरे हस्बैंड बेबी को उन्होंने सुला दिया था, तो फिर हम लोग ने भी डिनर विनर कर लिया। एंड देन यहीं पे मैं अपना ये ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।